हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टाइगर। यह एक बहुत ही शानदार कविता है विलियम ब्लेक की, जो कि एक रोमांटिक पोएट रहे हैं। इस कविता में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं क्रिएटर के अगेंस्ट, यानी भगवान के विरुद्ध, जिसमें विलियम ब्लेक ने वैसे वैसे प्रश्न उठाए हैं जो सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इस कविता को समझते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं इस पोएम के टेक्स्ट को। चलिए शुरू करते हैं। द टाइगर, विलियम ब्लेक। यहां टाइगर का जो स्पेलिंग है वो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि इसे बहुत ही आर्केक बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने इस स्पेलिंग का यूज किया है। सो लेट अस बिगिन द पोएम। टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई fearful symmetry। यहां टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट जो है आप देख रहे होंगे कि टाइगर, टाइगर जो रिपीटेशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है। बर्निंग और ब्राइट का बी और बी देख रहे हैं, ये भी कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन है, इसलिए क्या है? एलिट्रेशन है। तो बाघ को देखकर कवि कह रहा है कि तुम एक जलते हुए, उज्जवल, प्रज्वलित होने वाले एक आग की तरह दिखाई पड़ रहे हो। रात में भी तुम दिखाई पड़ते हो जंगलों में। What immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry। किस अमर हाथों ने तुम्हारे इस शरीर को बनाया है? किस आंखों ने तुम्हें देखकर बनाया है? किसको इतना साहस था जिसने तुम्हारे इस सिमेट्री को बनाया? जैसे कि आप बाघ के शरीर में देखते होंगे कि धारियां बनी होती हैं, उसका शरीर जो होता है बिल्कुल अलग दिखता है। तो बहुत ही डरावना सिमेट्री है, इसलिए कह रहा है किस अमर हाथों ने और आंखों ने साहस किया तुम्हारे शरीर को बनाने का। राइट? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? कहां से, किस गहराई से, किस आकाश से, किस स्वर्ग से, किस नर्क से तुम्हारे आंखों में यह आग दिखाई पड़ता है? कहां से यह सोर्स मिला है तुम्हारे आंखों में जो आग है, इसका सोर्स कहां से है? किस पंख से होकर यह सारी चीजें तुम्हारे पास आती हैं? किस हाथ ने साहस किया और किस हाथ को इतना साहस है जो तुम्हारी इस आग को कंट्रोल कर सके? राइट? एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द साइन्यूज ऑफ दाई हार्ट, एंड व्हेन दाई हार्ट बिगैन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। तुम्हारे इन कंधों को किसने बनाया? क्या कलाबाजी की है? तुम्हारे हृदय के नसों को किसने ट्विस्ट कर दिया जो तुम इतने डरावने हो गए, इतने फियरफुल हो गए, निर्दयी हो गए? एंड व्हेन दाई हार्ट बिगैन टू बीट, जब तुम्हारे हृदय की धड़कनें चलने लगी, कितना भयावह रहा होगा वह हाथ, कितना भयावह तुम्हारा पैर दिखता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा निर्माण किया है, जिस क्रिएटर ने तुम्हारा निर्माण किया है, तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे पैरों को, तुम्हारे शरीर को कितना भयावह बनाया है। मैं सशंकित हूं कि इतना भयानक कृति कैसे हो सकती है। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp, dare its deadly terrors clasp? किस हथौड़े से, किस चेन से और किस आग में तुम्हारे ब्रेन को तपाया गया है? किस निहाई पे रखकर तुम्हारा निर्माण किया गया? निहाई मतलब वह जगह होती है, वह लोहे का बना हुआ जिस पर हथौड़े से पीटा जाता है लोहे को। ठीक है? तो किस निहाई में तुमको बनाया गया, किस फर्नेस में तुमको ढाला गया है? तुम्हारे ये डरावनी चीजें मुझे बहुत डरा देती हैं। और डेयर इट्स ड्रेडली टेरर्स क्लास्प, चारों तरफ ऐसा भय का वातावरण बन जाता है जिसको देखकर हर कोई डर जाता है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? जब तुम्हारा निर्माण हुआ, तारों ने भी बहिष्कार किया, अपने भाले फेंके, किरण रूपी भाले जमीन पर फेंके। तुम्हारे बहिष्कार में
स्वर्ग से भी आंसू बहे, स्वर्ग ने भी आंसू बहाया, और शायद भगवान अपने इस निर्माण पर बहुत खुश हो रहा था, मुस्कुरा रहा था। और क्या यह वही निर्माता है, क्या यह वही भगवान है जिसने एक मेमने को बनाया और तुम जैसे एक डरावने, खतरनाक, क्रूर जानवर को भी बनाया? बताओ। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। तो ये रिपीटेशन है फर्स्ट स्टैंजा का। तो तुम जलते हुए प्रज्वल दिखाई पड़ते हो जंगल में रातों को, किस अमर हाथों ने, किस आंखों ने तुम्हारा निर्माण किया है, तुम्हारे शरीर का निर्माण किया है, किस प्रकार सिमेट्रिकल तरीके से डरावने इस शरीर को बनाया है। तो इस तरीके से कवि जो है तरह तरह के प्रश्न पूछता है, क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। उन्हें सारे जीवों से एक जैसा प्रेम है, चाहे वह खतरनाक हो, प्यारा हो या कुछ भी हो। तो यह जरूरी नहीं कि सिर्फ भगवान मेमना बनाए, भगवान ने उन सारी चीजों को बनाया है इस धरती को बैलेंस करने के लिए। तो सिर्फ यह आपको समझना है कि किस प्रकार भगवान सारे जीवों को एक जैसा समझता है, और इस पृथ्वी को चलाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि भगवान सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीजों की रचना करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगले वीडियो में मैं इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।